नमस्कारम साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा विकास माँ के गर्भ धारण करने से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, इनको हम देखेंगे जो हमारे सीटेट टेट और सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारी पहली अवस्था आ जाती है पूर्व प्रसव काल। पूर्व प्रसव काल माँ के गर्भ धारण से लेकर हमारे जन्म तक पूर्व प्रसव काल चलता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 9 महीने या 280 दिन तक होता है। पूर्व प्रसव काल माँ के गर्भ धारण से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, जब तक हमारा जन्म नहीं हो जाता, अर्थात 9 महीने तक पूर्व प्रसव काल रहता है। पूर्व प्रसव काल के बाद हमारी अगली अवस्था होती है शैशवावस्था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि पूर्व प्रसव काल के बाद हमारी शैशवावस्था होती है। ये कब तक होती है? हमारी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जब हमारी पूर्व प्रसव काल अर्थात जन्म के बाद हमारा खत्म हो जाता है और इसके बाद हमारा चलता है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हमारा शैशवावस्था होता है। इस अवस्था में बालक की खास बात क्या होती है? जो बालक होता है, एक शिशु होता है जो कि पूर्णतः वो अपने माँ बाप पर आधारित होता है, निर्भर होता है, और उसका जितना भी व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अब शैशवावस्था को हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था होती है, और यह अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो भी करता है वो पूर्णतः अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा जो शिशु होता है जो भी सीखता है अनुकरण द्वारा सीखता है। वह अपने फैमिली परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनको नकल करता है, अर्थात अनुकरण करता है। इसलिए शैशवावस्था को हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। और इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था में जो होते हैं सबसे तेज हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की अधिगम की अवस्था होती है, अर्थात शैशवावस्था में जो शिशु होता है उसका शारीरिक और मानसिक रूप से उसका सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, अर्थात शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और इस अवस्था में जो शिशु होता है बहुत तेजी के साथ अधिगम करता है, अर्थात सीखता है। वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है, वो उसके लिए क्या होती है? अधिगम होती है। और इसकी अगली विशेषता होती है, इसमें नैतिकता की अभाव होता है। जो शिशु होता है वो मात्र स्वकेंद्रित होता है, अर्थात उसमें एक भी नैतिकता नहीं होती है। उसको जो कहना होता है वो सबके सामने वो कह देता है। और इस शैशवावस्था की अगली विशेषता है प्राथमिक समाजीकरण, क्योंकि जो शिशु होता है संपूर्णतः माँ बाप का और परिवारजन का अनुकरण करता है, इसलिए यह और अधिगम की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि इसकी ये प्रारंभिक या प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था होती है। और समाज के बारे में प्रारंभिक पहली बार यही समाज के बारे में शिशु को ज्ञान होता है, इसलिए ये जो शैशवावस्था होती है प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था होती है। ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हो गई। शैशवावस्था की अन्य भी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो शिशु होता है वो ये सीखने का आदर्शकार होता है, जैसे कि शैशवावस्था में अधिगम सर्वाधिक तेज होता है। इसलिए वेलेंटाइन महोदय ने इसे सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा है। और ये जो शैशवावस्था होती है वो भावी जीवन की आधारशिला होती है। भावी जीवन की आधारशिला हमारी शैशवावस्था होती है, क्योंकि बालक बालक पूर्णतः अपने माँ बाप और अपने परिवारजनों का अनुकरण करता है, अर्थात सामाजिकता का प्राथमिक ज्ञान होता है। इसलिए वो जो भी अपने माँ बाप से सीखता है वो अपने आगे चलकर भावी जीवन में उसका प्रयोग करता है। इसलिए शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। अब हम अपनी अगली अवस्था में जाते हैं। शैशवावस्था के बाद हमारी अवस्था आती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो 2 से 6 वर्ष होती है। पूर्व बाल्यावस्था की टाइम पीरियड 2 से 6 वर्ष होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें जो बच्चा होता है वो बच्चा जो होता है वो जिज्ञासु होता है।
आपने देखा होगा जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न करते रहते हैं। अर्थात उनके मस्तिष्क में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है 2 से 6 वर्ष के अवस्था के बालकों में। और इस अवस्था को टॉय एज की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था का जो बालक होता है, जो 2 से 6 वर्ष तक का होता है, वो सभी प्रकार के खिलौने से खेल चुका होता है। अर्थात इस अवस्था के बालक हर एक खिलौनों को खिलौने के साथ खेलते हैं। ये सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ पॉइंट है। जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो भाषा अर्जन के लिए सेंसिटिव, संवेदनशील चरण होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक 2 से 6 वर्ष का होता है, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में होता है, वो जो भी अपने वातावरण से जो भी सुनता है वो उसके लिए भाषा का काम करता है। चाहे वो अच्छी भाषा हो या बेकार भाषा, वो उसको अपना लेता है। इसलिए सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो भाषा अर्जन के दृष्टिकोण से संवेदनशील होता है, तो वो कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। और जो इस अवस्था में जो बालक होता है वो कल्पनाशीलता से भरे हुए जो गेम्स होते हैं उसमें एक्टिव रूप से शामिल रहता है। अर्थात जो पूर्व बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो कल्पना के साथ जो खेल होते हैं, जैसे कि गुड़िया गुड्डा खेलते हैं तो कोई राजा बन जाता है, कोई रानी बन जाती है, तो ऐसे गेम्स, ये कल्पनाशीलता से भरे हुए गेम्स को पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे खेलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि जो पूर्व बाल्यावस्था का बालक होता है उसके अंदर अहम भाव होता है। अहम भाव पूर्व बाल्यावस्था की एक इम्पॉर्टेंस विशेषता होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें जो बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना भी होती, काम प्रवृत्ति की भावना पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ी बहुत होती है। और इसमें पूर्व बाल्यावस्था में बालक नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये फर्स्ट पार्ट है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड के। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास लाता रहूँगा। जय हिंद।